हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केटिंग विद रिचा। करियर इन डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 में हमने बात की थी इन 4 फील्ड्स के बारे में और उसके करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अब हम पार्ट 2 में बाकी के 5 करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग से। अब ये तीनों हम साथ में क्यों समझ रहे हैं, ये आपको इस सेक्शन के एंड तक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग वो एक्टिविटी है जिसमें आपने पहले मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है और उसके बाद वो अचीव करने के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 10 लाइक्स चाहिए अपनी वीडियो पे और उस 10 लाइक्स के लिए आपने कैंपेन या परफॉर्मेंस मार्केटिंग चलाई। वो 10 लाइक्स में से अगर आपको 8 लाइक्स मिले हैं तो आपको 8 लाइक्स के ही पैसे पे करने पड़ेंगे। So this is performance marketing. So paid marketing या performance marketing हम किस तरह के प्लेटफॉर्म पे करते हैं? सोशल प्लेटफॉर्म्स, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स। सर्च प्लेटफॉर्म्स जो हमारे सर्च इंजन है, गूगल, बिंज, सफारी, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स। इन एप्स, जो भी हम एप्स में एड्स वगैरह देखते हैं, जब भी आप कोई गेम्स खेल रहे होते हैं या कोई सीरीज देख रहे होते हैं, उस पर भी एड्स आते हैं, उस तरह के एड्स। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हमारे अमेजोन, मिंत्रा, इन सब के ऊपर जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आते हैं, उस तरह के एड्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर इंक्लूडेड है तो हमने उसको एक अलग से एज अ करियर फील्ड या करियर अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों डिस्क्राइब किया है? वो इसलिए क्योंकि ई कॉमर्स खुद में ही एक बहुत वास्ट फील्ड है और अगर आप चाहते हैं तो आप एज अ ई कॉमर्स परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट अपना एक अलग करियर बना सकते हैं। अब ये तो हुई प्लेटफॉर्म की बात। थोड़ा समझते हैं कि इसमें काम भी क्या क्या करने होते हैं। इसमें आपको एड सेटअप करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं, ऑप्टिमाइज करने होते हैं, आपको मीडिया प्लान्स बनाने होंगे, कितना बजट, उसके बजट के हिसाब से आपके क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड हैं। फिर आपको कैंपेन स्ट्रैटेजीज भी डिसाइड करनी होती है, मार्केट या प्रोडक्ट या कंपनी के हिसाब से या ब्रांड के हिसाब से आपके प्रोडक्ट या इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, आपका ऑडियंस कहाँ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा और उसके हिसाब से आप अपना एड्स रन करोगे। ये सारी चीज़ें के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स भी रहनी चाहिए सो दैट आप ये सारी चीज़ें अपने मैनेजमेंट या अपनी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए? एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रैटेजिक स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। ऑफ कोर्स आपको सारे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे भी आपको एड्स रन करने हैं उन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी है। लास्ट है हमारा कोलैबोरेटिव स्किल। बेसिकली यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमने ई कॉमर्स को एक सेपरेट फील्ड क्यों बताया है, बट मोबाइल मार्केटिंग को क्यों बताया है? वो इसलिए क्योंकि मोबाइल मार्केटिंग में कुछ सेपरेट और एडिशनल एक्टिविटीज़ होते हैं जो आप स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए ही परफॉर्म करते हो। वो एडिशनल एक्टिविटीज़ क्या है? इन ऐप मार्केटिंग, जो हमने अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी समझा। पुश मार्केटिंग, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, आपने कई बार देखा होगा आपके मिंत्रास की नोटिफिकेशन एज अ ऐड आपको पॉपअप में भी आते हैं। वो एसएमएस नहीं होता बट वो पॉपअप होता है, नोटिफिकेशन पॉपअप्स होता है, दैट इज पुश मार्केटिंग। वो ऐप मार्केटिंग के थ्रू किया जाता है। उसके बाद एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हम मोबाइल मार्केटिंग में एक्स्ट्रा करते हैं। सो आप स्पेसिफिकली मोबाइल मार्केटिंग से अपना करियर शुरू कर सकते हो एंड धीरे धीरे आप बाकी प्लेटफॉर्म्स भी एक्सप्लोर करके और उसमें एज ए स्पेशलिस्ट बन सकते हो। आते हैं हमारे नेक्स्ट करियर फील्ड की तरफ, विच इज़ एसईओ। एसईओ की डिमांड बहुत है मार्केट में और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। बट एसईओ है क्या? ये वो मार्केटिंग एक्टिविटी है जिससे आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी लोगों के सामने आती है, या आप ऐसे कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज, जब आप गूगल पे या किसी ब्राउज़र पे कुछ कीवर्ड डालते हो या कुछ सर्च करते हो, जो पहले ऑर्गेनिक एड्स जो चल रहे थे उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो पहले ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी रैंकिंग्स होते हैं। तो ऐसी वो एक्टिविटीज़ है जो आपकी वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग इम्प्रूव करता है ऑर्गेनिकली। तो अगर आप एक एक्सपर्ट एसईओ एडवाइज़र या एक्सपर्ट एसईओ स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आपको ये सब अचीव करना है। बट कैसे? आपको काम क्या करना है? तो आपको ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा।
आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करने पड़ेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे आप अपने पेज पे विजिटर्स इंक्रीज कर सकें। आपको केपीआईज रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या रैंकिंग है, कितने लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाउंस रेट क्या है, इस तरह की केपीआईज की रिपोर्ट्स आपको रेडी करनी पड़ेगी। आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होना चाहिए सो दैट ये सारे कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल रिपोर्ट्स और केपीआई रिपोर्ट्स आप इजीली सामने वाले को समझा सके। इसको और बेटर समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है। तो इस दो तरह की स्किल्स रिक्वायरमेंट है, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। अभी टेक्निकल में क्या क्या आता है? डायनेमिक लीडिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, बेसिक्स ऑफ कोडिंग, HTML, C++, सो दैट आप वेबसाइट का बैकएंड और वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ सको। एबिलिटी टू रिजॉल्व इश्यूज ऑन क्रॉलिंग। और जैसा हमने बात किया, नॉन टेक्निकल्स में हमारी आ जाती हैं एनालिटिक स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो अगर आप एज ए SEO एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट करियर बनाना चाहते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को और डिटेल में एक्सप्लोर करिए एंड उसके बाद आप इसमें करियर स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लास्ट हमारे कंपोनेंट या करियर ऑफ फील्ड की बात करते हैं, विच इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आज के टाइम पे लोग एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, नॉट एज अ करियर अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ हम एज अ करियर अपॉर्चुनिटी बात करेंगे, जैसे कि क्या जॉब्स हैं और जॉब रोल्स क्या हैं अगर आप एज अ एफिलिएट मार्केटिंग मैनेजर कहीं ज्वाइन करते हो तो। बट अगर आप चाहो तो एफिलिएट मार्केटिंग को और डिटेल में समझ के एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। ये वो एक्टिविटी है जिसमें हम कमीशन के थ्रू मनी अर्न करते हैं बाय प्रमोटिंग अदर्स प्रोडक्ट या अदर्स वेबसाइट लिंक और सर्विस लिंक ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अब मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं और कंपनीज ऐसी हैं जो इस एक्टिविटी में ब्रांड की हेल्प करती हैं। अब कोई ब्रांड है जिसको अपनी मार्केटिंग करवानी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सो कई एजेंसीज क्या करती हैं, दे विल हैव द टाई अप्स जिसमें वो उनको हेल्प करेगी टू डिस्ट्रीब्यूट देयर लिंक्स ऑन डिफरेंट एफिलिएट प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे एज ए एफिलिएट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को टू अचीव देयर सेल्स ऑब्जेक्टिव या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बाय एफिलिएट मार्केटिंग। अब समझते हैं इसमें काम करना क्या होता है। तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके समझिए कि जैसे एक क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर काम करते हैं, वैसे ही एक एफिलिएट मैनेजर भी काम करता है। उनको भी एज अ चैट एंड सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करनी होती है टू मैनेज देयर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। रिपोर्ट्स मेंटेन करते हैं, कितने लिंक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, कहाँ से कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है। पेमेंट्स मैनेज करने होते हैं, इनवॉइसेस मैनेज करने होते हैं। ऑल्सो साथ में प्रमोशन एंड रिसर्च का भी काम करना पड़ता है टू कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर द न्यू पार्टनर्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज टू डू दिस एक्टिविटी। अब इसमें स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी होनी चाहिए, बट साथ साथ में आपको नेगोशिएशन करना भी आना चाहिए। यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल्स की भी ज़रूरत है सो दैट आप ये समझ सके कि कहाँ पे मेरा कैंपेन कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे मुझे और ध्यान देने की ज़रूरत है या ऑप्टिमाइजेशंस की ज़रूरत है। और साथ साथ में आपको न्यू लीड्स को आइडेंटिफाई करके क्लोज करना भी आना चाहिए। तो आप इस करियर फील्ड में एज ए एफिलिएट मार्केटिंग मैनेजर एंटर कर सकते हैं एंड बाद में आप इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने डिजिटल मार्केटिंग के करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया। उसमें ये समझा कि क्या काम करते हैं, किस तरह की स्किल्स रिक्वायरमेंट है, किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।